अरे भिखारी, तेरी हिम्मत है 50 अरब रुपए लेने की? तू जानता भी है 50 अरब क्या होते हैं? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि ये क्या हो गया है? 50 अरब रुपए गायब हो गए हैं। अगर ये पैसा अभी वापस ना आया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। जो कोई 50 अरब वापस लाएगा उसे मैं 1 अरब इनाम दूंगा। सुबह ठीक 7 बजे थे। कराची का शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। दिफा के मसरूफ चौरंगे पर बसों का शोर, हारनों की चीखें, चाय की ठेलों की आवाजें और कचरे की बदबू पहले से ही फिजा में घुल मिल गई थी। फुटपाथ के किनारे एक फटे पुराने बोरे के साथ 13 साल का बिलाल झुका हुआ था। वो प्लास्टिक की बोतलें, टूटे तार, पुराने मोबाइल पार्ट्स और कबाड़ इकट्ठा कर रहा था। उसके हाथों पर जमी गंदगी ऐसी थी जैसे उसे दुनिया ने हमेशा के लिए नजरअंदाज कर दिया हो। कपड़े फटे, जूते टूटे, लेकिन आंखें तेज और दिमाग हर वक्त अलर्ट। बिलाल बहुत कम बोलता था। लोग समझते थे कि वो डरपोक है या कम अकल। हकीकत ये थी कि वो सुनता बहुत था। लोगों की बातें, गाड़ियों की आवाजें, मशीनों की भिनभिनाहट। जब लोग बोलते तो वो अल्फाज पकड़ता, जब मशीनें चलते तो उनका पैटर्न समझता। उसके लिए शोर जबान था। ठीक इसके सामने शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक खड़ा था, हबीब मेट्रो बैंक की ऊंची शीशे की इमारत। हर सुबह सियाह लैंड क्रूजर्स और महंगी गाड़ियों से सोट बोट वाले लोग उतरते, मोबाइल पर चीखते चलाते अंदर जाते। बिलाल को कभी अंदर जाने की इजाजत न मिली। गार्ड हर बार एक ही जुमला दोहराता, भाग यहाँ से कबाड़िए। बिलाल मुस्कुरा देता और फिर कचरे में झुक जाता। बैंक की दीवार से सटा एक बड़ा पुराना जनरेटर बॉक्स था। बिलाल अक्सर वहां बैठकर खुश्क रोटी या कोई पुराना समोसा खाता। इसे वहां से एक मुसलसल भिनभिनाहट सुनाई देती, दूसरों के लिए महज शोर, बिलाल के लिए एक मुकम्मल जबान। वो जनरेटर की आवाज से अंदाजा लगा लेता कि बैंक में बिजली का लोड कितना है, सुरूर रूम कितना गर्म हो रहा है और कब कब बैकअप ऑन होता है। इस दिन दोपहर को माहौल अचानक बदल गया। बैंक में हंगामा मच गया। मुलाजिमीन अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मैनेजर्स के चेहरे जर्द पड़ गए। फोन बजने लगे। ऊपर बोर्ड रूम से चीखें आए, 50 अरब गायब हो गए, सिस्टम से मुकम्मल तौर पर गायब। ये कोई अफवाह ना थी। बैंक के मरकजी सुरूर से 50 अरब रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुके थे। पैसा ना किसी कस्टमर के अकाउंट में था, ना किसी गैर मुल्की बैंक में। जैसे सिस्टम से फिसलकर हुआ में गायब हो गया। IT टीम दौड़ी, सुरूर लॉग्स खले, फायरवॉल चेक हुए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को फौरी कॉल गई, पुलिस को इत्तिला दी गई। हर गुजरते मिनट के साथ बैंक की साख डूब रही थी। बाहर फुटपाथ पर बिलाल ये सब खामोशी से देख रहा था। इसे कुछ अजीब लगा। जनरेटर की आवाज बदली हुई थी, ले में नहीं चल रही, बीच बीच में हल्का सा रकाओ, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। बिलाल उठ खड़ा हुआ, बोरा नीचे रखा और दीवार से कान लगाया। इसकी आंखें सकीड़ गईं। ये चोरी नहीं, वो खुद से बुड़बड़ा, ये अंदरूनी रूट रीडायरेक्शन है। बिलाल को अपनी माँ का चेहरा याद आया। माँ जो उसी बैंक में नाइट शिफ्ट में क्लीनर थी। वो रात को सुरूर रूम के बाहर झाड़ू देती और बिलाल बाहर फुटपाथ पर बैठा उनका इंतजार करता। एक रात एक तेज रफ्तार गाड़ी ने माँ को टक्कर मार दी। इसके बाद बिलाल अकेला सड़क पर आ गया। माँ के पास एक पुराना नोकिया की पैड फोन था जिसमें कुछ नोटिस महफूज थे, नंबर नहीं, पैटर्न। बिलाल ने जेब से एक पुराना कागज निकाला जिस पर उसने खुद बनाए अजीब निशानात लिख रखे थे। वो रोज मशीनों को देखकर नई बातें समझता और इन निशानात को अपडेट करता। बैंक में घबराहट उरूज पर थी। बाहर एक कबाड़िया लड़का खड़ा था जिसकी नजरें शीशे के पार सुरूर रूम की दीवारों को देख रही थी। बिलाल ने गहरी सांस ली। अगर अब ना बताया तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसने बोरा उठाया और बैंक के मरकजी गेट की तरफ बढ़ गया। गार्ड ने डंडा उठाया, कहाँ बे, यहाँ मत आना वरना। बिलाल ना रुका। पहली बार सीधा आंखों में देखकर बोला, साहब जो पैसा गया है वो अभी भी उसी बैंक के सिस्टम में है। गार्ड हंस पड़ा, लेकिन अंदर से एक खातून तेजी से बाहर आई। सब्ज दोपट्टा, गले में ID कार्ड, चेहरे पर शदीद घबराहट। वो बैंक की सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर आयशा खान थी। पिछले 2 घंटों से
से वो आईटी टीम और हेड ऑफिस के दरमियान फंस कर रह गई थी। तुमने क्या कहा? उनकी आवाज सख्त मगर कांपती हुई थी। गार्ड जल्दी से बोला, मुडम, ये कबाड़िया है, झूठ बोल रहा है। बिलाल ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता मगर वाज़ेह बोला, मुडम, पैसा बाहर नहीं गया, सिस्टम ने खुद रास्ता मोड़ दिया है। अगर अभी कुछ ना किया गया तो ठीक 3 घंटे बाद वो पैसा खुद बखुद डिलीट हो जाएगा। आयशा का दिल धिक से रह गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? बिलाल ने जनरेटर बॉक्स की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप जनरेटर की आवाज हर 28 से 32 सेकंड में एक बार रुक रही है। ऐसा तब होता है जब लोड को जानबूझकर एक खुफिया लोप में फंसाया जाता है। ये चोरी नहीं, एक अंदरूनी ट्रैप है। आयशा ने एक लम्हे को सोचा। अंदर आईटी हेड चीख रहा था कि डेटा फ्लो समझ नहीं आ रहा। पुलिस रास्ते में थी, मीडिया की गाड़ियां किसी भी वक्त पहुंचने वाली थीं। इसने Let him गार्ड को inside. देखा, Now. उसे अंदर आने दो अभी। गार्ड हैरान रह गया, लेकिन हुक्म की तमील की। बिलाल पहली बार बैंक के अंदर दाखिल हुआ। एयर कंडीशन की ठंडक से उसका जिस्म सहम गया। फर्श इतना चमकदार था कि इसमें अपना गंदा चेहरा और What can फटे this कपड़े child possibly देखकर do? शर्म सी आई। लोग घूर रहे थे, कोई फसफसाया, ये बच्चा किया कर लेगा। आयशा इसे बराह रास्त आईटी फ्लोर पर ले गयी। वहाँ 10-12 लोग बड़ी स्क्रीनों के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर सुर्ख लाइनें, अलार्म और नंबर तेजी से दौड़ रहे थे। आईटी हेड गुस्से में बोला, मुडम, अब वक्त नहीं है, ये संगीन बुहरान है। बिलाल ने स्क्रीन को एक नजर देखा और फौरन बोला, आप लोग गलत लॉग्स देख रहे हैं, असली रास्ता छुपाया गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक इंजीनियर ने तनस किया, ये बच्चा असली रास्ता हमें छुपाया गया सिखाएगा। है। बिलाल करीब गया ये बच्चा और हमें स्क्रीन सिखाएगा। के एक कोने में छोटा सा टाइम स्टैम्प दिखाया। ये देखें, हर ट्रांजिशन से बिल्कुल 1 सेकेंड पहले टाइम पीछे जा रहा है। ये दस्ती नहीं हो सकता। आईटी हेड झुक कर देखा, इसका चेहरा बदल गया। ये तो नामुमकिन है। बिलाल ने सबको सीधा देखा, नामुमकिन नहीं सर, जिसने ये किया उसने पैसा चोरी नहीं किया, इसने सिस्टम को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दिया है। आयशा की आवाज कांप गई, तो पैसा वापस लाया जा सकता है। बिलाल ने गहरी सांस ली, हाँ, लेकिन देर हुई तो नहीं। मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, सिर्फ लोकल एक्सेस, इंटरनेट बिल्कुल नहीं। कमरे में कोई बोला नहीं। पहली बार बैंक के सबसे बड़े बुहरान में सबकी नजरें एक कबाड़िए लड़के पर टकी थीं। आईटी हेड ने हिचकिचाते हुए एक अलग थलग मशीन उसकी तरफ घुमाई। ये लोकल है, नेटवर्क से काटी हुई, अगर कुछ गलत हुआ तो भी नुकसान नहीं होगा। बिलाल ने आहिस्ता बोला, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। इसने कीबोर्ड को छुआ जैसे कोई पुराना दोस्त हो। गंदी उंगलियां तेज चलें। स्क्रीन पर काली विंडो खली। आईटी टीम हैरान होकर देख रही थी, क्योंकि वो कमांड्स इस्तेमाल कर रहा था जो उनके पास एक्सेस ही नहीं थी। बिलाल ने एक डेटा फ्लो मैप खोला। यहाँ पैसा फंसा है, एक वर्चुअल खाली कमरे में जो सिस्टम ने खुद बनाया है। अचानक स्क्रीन पर वार्निंग चमकी, डेटा को वापस 17 मिनट्स। आयशा के हाथ कांप गए। ये क्या मतलब है? बिलाल ने कहा, अगर ये कमरा गिर गया तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, ना चोर का ना बैंक का। टीम में हड़कंप मच गया। बिलाल ने आंखें बंद की। इसे माँ की आवाज याद आई, पुराना फोन, छोटे छोटे पैटर्न। उसने एक कोड डाला जो बड़े ट्रांजैक्शंस पर नहीं, छोटे गरीब अकाउंट्स की तरजीह पर मबनी था। 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए वाले ट्रांजैक्शंस। स्क्रीन पर एक नया मीटर आया, ट्रस्ट अनडिकस राइजिंग। आईटी हेड ने आंखें मिल लें, ये मीटर तो हमने कभी देखा ही नहीं। बिलाल ने आहिस्ता कहा, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। अब सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। बिलाल की उंगलियां तेजी से चल रही थीं। जनरेटर से एक गहरी बीप आई, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। डेटा फ्लो रिवर्स होने लगा, 10 अरब, 20 अरब, 35 अरब। लेकिन अचानक जोर की बीप, स्क्रीन सुर, सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। बिलाल की उंगलियां पहली बार रुक गईं। जिसने ये किया उसे अब पता चल गया है। कौन? आयशा ने पूछा। कोई बाहर का नहीं, अंदर का। स्क्रीन पर एक यूजर आईडी बार बार आई, डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर उम्र फारूक। उम्र को कमरे में लाया गया, चेहरा पीला, आंखें नीचे। वो बोला नहीं। बिलाल आगे बढ़ा, आपने सोचा सिस्टम मशीन है, इसे एहसास नहीं होता, लेकिन
लेकिन आपने एक गलती की, छोटे अकाउंट्स को नजरअंदाज किया, सिस्टम ने आपको वहीं पकड़ लिया, उम्र टूट गया, मुझे कर्जों ने कुचल दिया था, मुझे कोई रास्ता ना दिखा, सिक्योरिटी इसे ले गई, अब सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। बिलाल ने कहा, अब पैसा वापस लाने के लिए सिस्टम को मुकम्मल 30 सेकंड के लिए शट डाउन करना होगा। नामुमकिन, IT हेड चीखा, पूरा बैंक ठप हो जाएगा। बिलाल ने सबको देखा, अगर ना किया तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा। आयशा ने आंखें बंद की, फिर बोली, करो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। बिलाल ने आखिरी कमांड डाली, पूरी इमारत की लाइटें बुझ गईं, ATM बंद, कंप्यूटर्स ऑफ, बाहर मीडिया चीखा, बैंक तबाह हो गया। अंधेरे में 30 सेकंड गुजरे, फिर एक हरी लाइट जली, फिर दूसरी, सिस्टम वापस आया और पैसा एक एक करके सही अकाउंट्स में लौट रहा था। 45 अरब, 48 अरब, 50 अरब, मुकम्मल रेकनसाइल्ड। कमरे में कोई ताली ना बजी, सब बस बिलाल को देख रहे थे। वो आहिस्ता उठा, थका हुआ मगर खामोश। आयशा बोली, बिलाल, तुमने बैंक को, लाखों कस्टमर्स को, पूरे सिस्टम को बचा लिया। बिलाल ने कोई जवाब ना दिया, वो बस स्क्रीन को देख रहा था जैसे कोई आखिरी चीज चेक कर रहा हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, आयशा ने रोका, रुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इनाम मिलेगा, नौकरी, पढ़ाई, घर, सब कुछ। बिलाल रुक कर मुड़ा, पहली बार हल्की मुस्कुराहट आई। मुडम, अगर आप वाकई कुछ देना चाहती हैं तो एक काम कीजिए। किया, बाहर जो बच्चे कबाड़ इकट्ठा करते हैं उनके लिए एक सिस्टम बनाएं जो इन्हें नजरअंदाज ना करे, जो इन्हें सुने, इन्हें मौका दे। आयशा कुछ बोल ना सकें। बिलाल बाहर निकल गया, वही फटा बोरा, वही गंदे हाथ, लेकिन अब बैंक की शीशे की दीवारें इसे देख रही थीं। शाम ढल चुकी थी, मीडिया की गाड़ियां अब भी बाहर थीं। आयशा खिड़की के पास आए और माइक के सामने बोली, ये बैंक की जीत नहीं, ये एक 13 साल के लड़के की समझ की जीत है। रिपोर्टर्स चीखे, नाम बताएं, वो कहाँ है? आयशा ने फुटपाथ की तरफ देखा, बिलाल जा चुका था। अगले दिन बैंक के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा, अगर आप बिलाल को जानते हैं, हम इससे मिलना चाहते हैं। बिलाल ने पोस्टर देखा, पढ़ा, फिर निगाहें हटा लें। उसके लिए पोस्टर नए ना थे, नई थी लोगों की निगाह। कुछ दिनों बाद बैंक ने एक छोटा मगर गहरा प्रोग्राम शुरू किया। सड़क के बच्चों को जनरेटर और सुरूर रूम के करीब आने की इजाजत दी गई। इन्हें हटाया ना गया, इन्हें सुना गया। बिलाल अब रोज आता, अब बोरे के साथ नहीं, एक कॉपी और पेंसिल के साथ। वो मशीनों की आवाजें सुनता, नए पैटर्न बनाता और कभी कभी छोटे बच्चों को समझाता। शहर ने पहली बार इसका नाम ठीक से लिया, बिलाल, वो लड़का जो जनरेटर की आवाज से 50 अरब बचा लाया था और अब लोगों के दिलों में एक नई आवाज जागा रहा था, उम्मीद की आवाज। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप कौन से शहर या गाँव से हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मजीद सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। दिल